अगर आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं और आपका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है ना, तो इसका मतलब ये है कि पढ़ाई खराब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सही जगह पर नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपको समझाया जा रहा है, जहाँ पर आपको जो भी टीचर आपको समझा रहा है, बता रहा है, या फिर वो सही नहीं है, या फिर थोड़ी सी गलती आपकी भी हो सकती है। बहुत ऐसे जो है टीचर हैं जिन्होंने बोला है कि अगर आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं आता है ना, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये उस टीचर की गलती जो आपको समझा नहीं पा रहा है। इसलिए अगर आपको पढ़ते समय बोर हो रहा हो ना, लग रहा हो कि अरे नींद आती है भाई, क्या पढ़ना, नींद आने लगती है, तो इसका मतलब ये है सिलेबस इंटरेस्टिंग है। उसको इंटरेस्टिंग बनाने वाला जो आपका टीचर है, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से आप समझ रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग उस चीज़ को नहीं बना पा रहा है। इसलिए कभी भी उनके माहौल में रह करके ये मत सोच लेना कि पढ़ाई अच्छी नहीं है और गिव अप कर देना, छोड़ देना कि मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। और अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं तो कभी पढ़ूंगा ही नहीं, तो याद रखो, अपने टीचर्स को बदल के देख लो, अपना इन्वायरमेंट बदल के देख लो, अपनी बुक्स को बदल के देख लो, अपना सिलेबस बदल के देख लो। पढ़ाई इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी है कि दुनिया में इससे अच्छा और कोई काम ही नहीं है। ऊपर पंखा चलता रहता है और नीचे बैठ के आप पढ़ते रहते हैं। मम्मा आके खाना दे देती हैं, पापा से पैसे मिल जाते हैं, ढेर सारी इज्जत मिलती है। ठीक है कि बहुत पढ़ता है, टॉप कर जाते हैं तो लोग आपको माला पहनाते हैं, ढेर सारी इज्जत करते हैं। ठीक है, आपकी जॉब लग जाती है, आप कुछ और कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई अच्छी ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर पढ़ाई को इतना मतलब ऐसे बिल्कुल बोरिंग तरीके से बना दिया जाता है, एजुकेशन को, ऐसे हमारी बुक्स को, ऐसे हमारे सिलेबस को, कि हमारा मन ही नहीं करता पढ़ने को। लेकिन जब उस माहौल से कभी हम बाहर निकलते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट को उठाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट आता है और हम उसमें पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। अगर आज से मैं अपनी बात बताऊं, अगर आज से मैं बात करूं, जब मैं 10th और 11th में था, तो मुझे लग रहा था तो किसी तरह से 12th पास कर लूं, इसके बाद कभी जीवन में किताबों को हाथ नहीं लगाऊंगा। इस कदर मेरा मूड खराब था, है ना। टीचर्स अच्छे थे नहीं, वो हमें पढ़ा नहीं पाते थे। ठीक है, क्लास में जबरदस्ती बैठा के पढ़ाते थे कि बैठो पढ़ो, ये करो वो करो, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, 12th के बाद हम खुद से पढ़ना शुरू किए, टीचर्स को बदले, अलग अलग कोचिंगों में मैं गया, बाहर गया पढ़ने के लिए, तो और अच्छे टीचर मिले, ऑनलाइन में आया और अच्छे टीचर मिले, इतना मजा आने लगा, इतना मजा आने लगा कि मैं पढ़ता गया भैया, है ना। और 4-5 साल से लगातार बायोलॉजी की दुनिया में घुसा हुआ हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्यों पढ़ रहा हूँ, वही मैं 11th का बच्चा, मैं सोच रहा था कि पढ़ाई से गिव अप कर दूंगा, छोड़ दूंगा, अब नहीं पढ़ना है, लेकिन आज पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वैसा माहौल मिल गया, मुझे वैसा इन्वायरमेंट मिल गया, वैसे टीचर मिल गए जिन्होंने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दिया। और आज एक छोटा सा प्रयास मेरा भी है कि बायोलॉजी को मैं इतना इंटरेस्टिंग बना दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जब बोर हो जाए कहीं से भी ना, तो लगे कि चलिए बायोवन भैया से बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। उसी प्रयास में लगा हुआ हूं और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। इसलिए एक बात याद रखिएगा, अगर पढ़ाई आपको बोरिंग लग रही है तो इसका मतलब पढ़ाई बोरिंग नहीं है। इसका मतलब आपको पढ़ाने वाला, आपको गाइड करने वाला, आपको समझाने वाला, जहां आप पढ़ने जाते हैं वो बोरिंग है, वो आपको सही तरीके से नहीं समझा सकता है। टीचर बदल दो, समझ आने लगेगा। आपको पता है कि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, हमारे कंट्रीज में क्या होता है कि जो है वो लगती है, प्रेजेंटी लगती है कि 70 जो है परसेंट आपकी आप जो है प्रेजेंट होनी चाहिए स्कूल में, है ना, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में पता है क्या होता है, वहां के जो टीचर्स होते हैं ना, वहां के टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा आए उनकी क्लास में बैठे। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि मैं पढ़ने जाऊंगा, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद इतना मेहनत करे, वो खुद इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाए कि बच्चा खुद का खुद आए और उसकी क्लास में बैठे कि यार चलो वो सर आने वाले हैं पढ़ाने, दौड़ के चलो पढ़ते हैं। वहां पे ऐसा होता है। आप लोगों ने सुना होगा हार्वर्ड का, है ना, आप लोगों ने सुना होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां सब ऐसे ही होता है बच्चों, है ना।
इसलिए हमें क्या करना है, हमारे जो कुछ टीचर्स हैं उनको भी समझना चाहिए और पढ़ाई को सच में इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए और सच में उनका डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ाने को लेकर के। ठीक है, ऐसे नहीं टीचर की कुछ नहीं कर पाए टीचर बन गए, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल प्यार से बच्चों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है और समझाना है। ठीक है, जो हमारे टीचर्स का प्रयास रहेगा ना कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम सिखाएंगे बच्चों को, हम इस तरीके से मेहनत करेंगे, तो बच्चा भी आपके साथ मेहनत करेगा, है ना। तो बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग अपने टीचर्स को बदलिए। क्या पता आपको फिजिक्स अच्छी ना लग रही हो, क्या पता आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती हो, क्या पता केमिस्ट्री ना अच्छी लग रही हो, बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती हो। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, तो कभी कभी हमें सिलेबस बदल के भी देख लेना चाहिए। और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।